किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपका भाव सच्चा हो तो जीवन में हर काम अच्छा होता है। एक बार एक पति पत्नी ने रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा घर खरीदा, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी और जिसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आदमी पत्नी को आम बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के लिए घर खरीदा। कुछ समय बीता, उसके दोस्त यारों ने कहा, तुमने घर तो बहुत अच्छा लिया है, पर इसका वास्तु चेक करवाया है? अगर वास्तु के हिसाब से भी घर अच्छा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आदमी दिल्ली के एक मशहूर वास्तु के ज्ञाता इंसान से मिला और उनसे कहा, मेरे घर में आके एक बार देख जाइए, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं, क्या वास्तु के हिसाब से मेरा घर बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने उसे अपॉइंटमेंट दिया। उस दिन वो उन्हें लेने के लिए पहुंच गया अपनी गाड़ी लेके। जब वो उन्हें लेकर घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में घर के पास पहुंचने टाइम पे कोई उसे ओवरटेक कर रहा था। तो उसने अपनी गाड़ी साइड लगा ली ताकि वो इंसान आगे जा सके। तो इस वास्तु शास्त्र के पंडित ने पूछा कि वो आपको ओवरटेक कर रहा था, आपने उसे रास्ता क्यों दिया जाने के लिए? तो इस आदमी ने कहा, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो, उसे कहीं जाने की जल्दी हो, इसीलिए रास्ता दिया कि किसी का काम हो जाए। फिर थोड़ी देर आगे चलते हुए एक बच्चा अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया। तो उन्होंने ब्रेक मारे और गाड़ी रोक ली। बच्चा खेलता दौड़ता हुआ गाड़ी के आगे से चला गया। फिर उन्होंने गाड़ी चलाई नहीं, वहां रोके रही। तो पंडित जी ने पूछा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि बच्चे कभी भी अकेले नहीं खेलते, इस बच्चे को जरूर कोई दौड़ा रहा होगा या जरूर कोई इसके साथ खेल रहा होगा। वो भी आगे से क्रॉस हो जाए तो मैं आगे चलता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ता खेलता हुआ वहां से क्रॉस हुआ। फिर उस आदमी ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। आगे पहुंच के जब वो अपने बंगले के पास पहुंचा तो गेट कीपर ने गेट खोला। तो कुछ पक्षियों के उड़ने की आवाजें आने लगी। बहुत सारे पक्षी आंगन के पीछे से ऊपर से उड़ के चले गए। तो उस आदमी ने कार वहीं पे रोक ली। पंडित जी ने पूछा, आपने कार क्यों रोकी? तो आदमी ने कहा, हो सकता है पीछे आम का बहुत बड़ा पेड़ है, वहां कुछ बच्चे आम चुराने आए हों, तभी ये पक्षी बच्चों को देखकर उड़ गए। अगर मैं कार वहां जाके रोकता हूं तो कार की आवाज से बच्चे डर जाएंगे और जल्दी में हो सकता है बच्चे नीचे कूदें, गिर जाएं, उन्हें चोट लगे। इसीलिए बच्चों को आम ले जाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। पंडित जी उस आदमी की सब बातें सुन रहा था और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वो लोग घर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, माफ कीजिए मगर आपको किसी वास्तु की जरूरत नहीं है। तो आदमी ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, जिस इंसान के अंदर सबके लिए इतना प्रेम हो, जिसके भाव इतने अच्छे हों, उसे जीवन में किसी भी परेशानी या दुख से डरने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिसके भाव अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है, शांतिपूर्ण होता है, सुखों से भरा हुआ होता है। उसे न तो पूजा पाठ की जरूरत होती है और ना ही किसी वास्तु की।